Hello everyone, it's Advocate Mishika Gupta, and in today's video we will be covering chapter 4, powers of superior officers of police and aid to the magistrates and the police. That is chapter 4 of BNSS, and in which we will be doing section number 30 till 34. So we have 4 sections in this chapter 4. So before that, if you have any query or you want my notes, you can comment it down below. I'll share with you all. And let's begin with section number 30. सो सेक्शन नंबर 30 क्या बोल रहा है? पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस. इसमें हमें बताया जा रहा है जो पुलिस ऑफिसर्स के सीनियर्स होते हैं उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं. सो जो पुलिस ऑफिसर्स एक पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से सीनियर होते हैं, ठीक है, तो उनके पास भी वही पावर्स होती हैं जो एक स्टेशन इंचार्ज के पास होती हैं. स्टेशन इंचार्ज कौन होता है? SHO बोलते हैं हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में. सो ये जो पावर्स हैं उनके पूरे अपॉइंटेड एरिया में लागू होती हैं, मतलब पूरे जुरिस्डिक्शन होता है उनका, जो सिर्फ एक पुलिस स्टेशन के अंदर तक ही सीमित नहीं होती, वो पूरे इस एरिया में होती हैं. सो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 31 पर. सेक्शन नंबर 31 बात करता है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस. क्या जनता को पुलिस और मैजिस्ट्रेट की मदद करनी होती है? तो इस सेक्शन में हम समझेंगे. ये सेक्शन क्या कहता है? हर इंसान की हर सिटीजन की एक लीगल ड्यूटी के अकॉर्डिंग उन्हें पुलिस और मैजिस्ट्रेट की ना मदद करने के लिए वो बाउंड होता है. अब जब उनसे रीजनेबल मदद मांगी जाए तब, ठीक है. अब ये मदद किस किस सिचुएशन में करनी है? उसको 3 सिचुएशन में. फर्स्ट, in the taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. मतलब अगर पुलिस या मैजिस्ट्रेट किसी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है और आपकी मदद की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको उनकी हेल्प करनी होगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. मानो पुलिस किसी चोर को पकड़ रही है, ठीक है, और वहाँ पर आप भी खड़े हो. पुलिस अगर आपसे हेल्प मांगती है कि अगर मानो चोर यहाँ से जाए तो आप उसे रोक लेना, तो उस सिचुएशन में आपकी ड्यूटी है कि आपको उनकी हेल्प करनी है. क्लॉज बी बात करता है इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस. बेसिकली ब्रीच ऑफ पीस प्रिवेंशन के लिए. मानो अगर कहीं पर झगड़ा या दंगे होने लगे, ठीक है, दंगा मतलब मानो होने वाला ही हो, तो पुलिस या फिर मैजिस्ट्रेट आपसे अगर मदद मांग रही है तो आपको शांति बनाए रखने के लिए भी मदद करनी होगी. मानो अगर कोई सड़क पर 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं, ठीक है, और पुलिस आपको मदद करने के लिए बोल रही है, जैसे भीड़ को हटाने के लिए या सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपको वहाँ पे हेल्प करनी होगी. क्लॉज 3 बात करता है इन द प्रिवेंशन ऑफ एन इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी. मतलब सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है उनको नुकसान होने से बचाने के लिए अगर मदद करनी है तो आपको करनी होगी, अगर कोई इंसान पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है तो उस केस में. सो दिस इज सेक्शन नंबर 31, जहाँ पर आपको 3 सिचुएशंस में मैजिस्ट्रेट की या पुलिस की हेल्प करनी होती है. अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 32. क्या बोल रहा है? एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट. ओके, ये बोलना चाह रहे हैं जब पुलिस के अलावा कोई और इंसान मदद मांगता है आपसे, ठीक है, जब वो वारंट एग्जीक्यूशन का टाइम होता है तो पुलिस करती है वारंट एग्जीक्यूट, लेकिन मानो कोई और इंसान है वो आपसे मदद मांगे, तो बेसिकली जब कोई वारंट पुलिस के अलावा किसी और को दिया जाए, ठीक है, कि आपको वहाँ पर दे के आना है, तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी ना कोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर की बजाय किसी और इंसान को बोल देती है, किसी भी इंसान को, कि आपको वारंट एग्जीक्यूट करने का अधिकार देते हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि उस इंसान को मदद की ज़रूरत हो सकती है, तो कोई भी दूसरा इंसान उसकी मदद कर सकता है. बस कंडीशन ये है कि वारंट एग्जीक्यूट करने वाला इंसान वहाँ मौजूद हो और एक्शन मतलब वो भी वहाँ पर होना चाहिए, और उसकी हेल्प करने के लिए कोई दूसरा इंसान हेल्प कर सकता है. हाँ, अगर मानो किसी इंसान को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया और उस इंसान को दिक्कत हो रही है, तो जो दूसरा इंसान है वहाँ पर, तो वो हेल्प कर सकता है उस इंसान की, ठीक है, जिसको वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. मानो एक कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफिसर को वारंट दिया कि आपको किसी इंसान की प्रॉपर्टी अटैच करानी है, ठीक है. अब वो इंसान ऑफिसर गया प्रॉपर्टी अटैच कराने, मानो उसे भीड़ ने घेर लिया, ठीक है, नहीं करने दी, तो ऐसे में जो लोग वहाँ पर हैं वो उस ऑफिसर की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है. तो यही आपको बता रहा है सेक्शन नंबर 32. अब आते हैं सेक्शन नंबर 33 पे. पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस. ओके, ये जो सेक्शन है वो बताना चाह रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी लगा रखी है. अगर किसी इंसान को कुछ ये जो स्पेशल ऑफेंसेस हैं इसके बारे में पता चल जाए कि कहीं पर होने वाला है या फिर वो ऑलरेडी कमिट हो चुका है, तो उसे तुरंत पुलिस या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना चाहिए. अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस हम बात करते हैं.
सो इसमें BNS के कुछ ऑफेंसेस लिखे हैं, सेक्शन 103 से 105, 111 से 103, 140 से 144, 147 से, बेसिकली ये कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये जो लॉ है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है क्या, कि अगर कोई इंडिया में ऑफेंस हो रहा है उसी की इन्फॉर्मेशन देनी है? नहीं, अगर कोई इंसान को ऐसे क्राइम के बारे में पता लगता है जो इंडिया के बाहर होने वाला है, तो भी उसको ऐसा ही माना जाएगा कि वो क्राइम इंडिया में होता, तो वो ऑफेंस माना जाता या नहीं, तो उसकी भी उसको इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट या पुलिस को तुरंत देनी है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इस सेक्शन नंबर 33 में एक चीज़ और लिखी है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट। बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूविंग हो जाता है वो उस इंसान पर मान लिया जाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन पता थी लेकिन आपने छुपाई, तो उस इंसान को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास इन्फॉर्मेशन उसे नहीं पता थी। सो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस इंसान पर लाई कर दिया जाता है, माना जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 34, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। ये बात कर रहा है अगर आप किसी विलेज के ऑफिसर हैं, ठीक है, या गांव में रहते हैं, ठीक है, या विलेज में आप रहते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो वहाँ पे घटना होती हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पुलिस या फिर किसी मजिस्ट्रेट को देना आपकी लॉफुल जिम्मेदारी है वो। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑफिसर की, या फिर कोई इंसान ऐसा गांव में जो मतलब जो विलेज में रहता है। बात करते हैं फर्स्ट, पहला, अगर कोई इंसान विलेज के कोई भी ऑफिसर या गांव में रहने वाला इंसान है, तो जो ये सारी हैं, पहली बात करती है द परमानेंट और टेम्प्रेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करें, अगर कोई विलेज में या उसके आसपास कोई इंसान रहता है जो चोरी का माल खरीदता या बेचता है, ठीक है, तो उसकी जो जानकारी है वो आपको तुरंत पुलिस या मैजिस्ट्रेट को देनी होगी। सेकेंड, अगर मानो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी इंसान है जो गाँव में रुकता है या उसके आसपास से गुजरता है, जो आपको पता लग रहा है कि वो रॉबर हो सकता है, या फिर वो एस्केप्ड कॉन्विक्ट हो सकता है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकता है। फिर सी बात करता है कोई भी ऐसा सीरियस नॉन बेलेबल क्राइम होने वाला हो या हो चुका हो, तो उस केसेस में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। क्लॉज डी बात करता है कोई भी अचानक से अननेचुरल डेथ होती है, ठीक है, किसी इंसान या फिर कोई इंसान गायब हो जाता है अचानक से, तो उन केसेस में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। या फिर आपको कोई ऐसी बॉडी मिलती है या कोई ऐसा शरीर का हिस्सा मिलता है कटा हुआ फटा हुआ, ठीक है, तो उसको आपको शक है कि इसके साथ कुछ गलत चीज़ हुई है, उसकी भी जिम्मेदारी आपको तुरंत मैजिस्ट्रेट को या पुलिस को इन्फॉर्म करना है। क्लॉज ई बात करता है कोई सीरियस क्राइम अगर इंडिया के बाहर किया गया हो, तो ऐसे केस में भी इंडिया के बाहर कोई ऐसा क्राइम हुआ है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। इसमें सेक्शंस ले रखे हैं आपको, जो सेक्शन नंबर 103, 5, 11, 12 एंड 113, या फिर झूठी गवाही वगैरह जो देते हैं सेक्शन नंबर 178 से 181। फिर जो सेक्शन नंबर 307 है, मतलब ये जो सारे ऑफेंसेस आपको दे रखे हैं, इससे आपको इन सारे ऑफेंसेस की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फिर क्लॉज एफ बात करता है सेफ्टी ऑफ पर्सन ऑफ ओके। सो इसमें क्या बात की है, अगर कोई डीएम किसी इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर पुलिस को जानकारी देने का ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो उसका भी मतलब उसको भी आपको ऑर्डर मानना होगा। अगर कुछ डीएम आपको कहते हैं कि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको उन्हें देनी है, तो वो भी आपको माननी होगी। अब अगर मानो आपने रिपोर्ट नहीं किया जानबूझकर पुलिस को, ठीक है, तो आप इसमें खुद भी कानूनी कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं, ठीक है, तो आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर आप जानबूझकर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाते हैं। सो क्लॉज 2 आपको बेसिकली कुछ डेफिनेशंस बताते हैं। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4 एंड आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है एंड क्वेरी है, यू कैन कॉमेंट इट डाउन, आई विल रिप्लाई ऑन इट। एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, हेल्पफुल हो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव थी, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज जाने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।